Is weight training reducing your flexibility? What are your takes on this? Comment down below what you think about it. And hello fitness family, कैसे हैं आप सब? Hope you all are great and hustling well. तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि is weight training reduces flexibility? क्या weight training flexibility को reduce करती है? आपका क्या टेक है वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना. मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो बिगनर होते हैं या स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, थोड़े ओल्ड एज के वक्त भी अगर वेट ट्रेनिंग को स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ जा रहे होते हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा रिड्यूस तो नहीं हो जाएगी अगर हम लोग वेट ट्रेनिंग करेंगे. तो अगर इसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो में 110% आंसर आपको मिल जाएगा. एंड तक देखना वीडियो एंड टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर. द आंसर behind this, that weight training reduces flexibility or not, the answer is a big no. Yes, a big no. In fact, flexibility तो इससे increase होती है. हम लोग जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज करती है. ये प्रॉब्लम, ये कन्फ्यूज़न, ये मिथ कहाँ से आती है? ये मिथ तब आती है जब आप इस चीज़ को सोचते हो. जैसे मैं हूँ, अगर मैं किसी एक ऐसे बंदे को जो वेट ट्रेनिंग में आना चाह रहा है और उसको मैंने बताया इस चीज़ के बारे में, तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया फ्लेक्सिबिलिटी का, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो वहाँ से आ रहा है क्योंकि वो सोच ये रहा है कि बॉडी बिल्डर्स जो जिनकी बॉडी मसल्स होती हैं, पैक ऑन होते हैं मसल्स में, वो बल्की होते हैं, ह्यूज दिखते हैं, तो वो कैसे फ्लेक्सिबल होंगे. और अगर मैं पैक ऑन करना चाह रहा हूँ, वो बंदा पैक ऑन करना चाह रहा है मसल, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी तो डाउन हो जाएगी, वो चल भी फिर नहीं पाएगा. क्योंकि हम लोग तो देखते क्या है, बॉडी बिल्डर्स कुछ इस तरीके से चलते हैं बिकॉज उनका लैट एंगेजमेंट ही इतना साइज उसका बढ़ जाता है, जिससे इस तरीके से अपने आप बॉडी पोस्चर इस तरीके का हो जाता है. तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी का कोई भी रिलेशन नहीं है. तो ये कन्फ्यूजन आता वहाँ से है. अब पहली चीज़, एक और कन्फ्यूजन बहुत जो आता है वो आता है, हम लोग ये सोच लेते हैं, वहाँ की सोच लेते हैं, बहुत एक्सटेंट में चले जाते हैं कि हम लोग बॉडी बिल्डर्स जो compete करते हैं वहाँ तक की सोचते हैं और उनको देखते हैं. और बेसिकली आप अगर उनको देखो ना, तो वो लोग काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं. मसल पैक ऑन करने के साथ ही साथ इतने ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करने के बाद, मसल्स पैक ऑन करने के बावजूद वो लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं. आपने होप सो काई ग्रीनी का नाम सुना होगा, राइट? बहुत फेमस एक इन्फ्लुएंसर हैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, बॉडी बिल्डिंग के अंदर. वो अपने कंपटीशन के दौरान ऐसे मूव्स करते हैं, इस तरीके के मूव्स करते हैं. क्या आप इसको कह सकते हो कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है? इट इज़ द आंसर, यू हैव द आंसर दैट इट्स अ मिथ, इट्स अ डैम मिथ. ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता. फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है. वो कैसे बढ़ती है अब जानते हैं इस वीडियो के अंदर. एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर रिसर्चर्स ने क्या किया था, 25 कॉलेज एज्ड वॉलंटियर्स को लाके ग्रुप में डिज़ाइन करा था और उनको रैंडमली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेच ट्रेनिंग दी थी, करने के लिए कहा था 5 वीक्स के लिए. और जब उन्होंने क्या चीज़ का रिकमेंडेशन रखा था, उन्होंने ज़्यादातर स्ट्रेच ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को हिप फ्लेक्सेस और हैमस्ट्रिंग्स की मसल्स, नीज और इस तरीके के शोल्डर मसल अराउंड, वो इस रिसर्च हुई थी. तो उस रिसर्च की कंक्लूजन में क्या निकला, रिसर्चर्स ने ये पाया, और वो शॉक नहीं थे अपना रिजल्ट देख के. वो शॉक नहीं थे, उनको पता था ये चीज़ आएगी. और रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ये था कि हैमस्ट्रिंग की मसल्स के लिए, हैमस्ट्रिंग की मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो इंक्रीज सेम परसेंटेज से हुई थी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में भी और स्ट्रेस ट्रेनिंग में भी. तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं था. और जो दूसरी चीज़ देखी गई वो देखी गई, और वहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जीत गई स्ट्रेस ट्रेनिंग से. कहाँ पे वो जीती? हिप की फ्लेक्सिबिलिटी में. हिप की फ्लेक्सिबिलिटी में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़्यादा एडवांटेज ले गई थी इन कंपैरिजन टू स्ट्रेच ट्रेनिंग. स्ट्रेच ट्रेनिंग का भी एडवांटेज था, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज देती थी इन कंपैरिजन टू स्ट्रेच ट्रेनिंग. वो क्यों हुआ? जब हम लोग, आप देख सकते हो, एग्जांपल लेते हैं,
स्टिफ डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, स्टिफ डेडलिफ्ट लगा रहे हैं हमारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स के लिए, तो ग्लूट्स पे जब लोड आता है, लेट्स से हम लोग इस चीज़ को लगा रहे हैं, तो जब हम लोग पूरा का पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन करते हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन करते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल रेंज ऑफ मोशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल रेंज ऑफ मोशन जब हम लोग करेंगे तभी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ हमारे मसल्स जो होंगे वो ग्रो करेंगे। तो फुल रेंज ऑफ मोशन जब हम लोग करा तो उसमें क्या होता है, तो हमारी जो मसल होती है, हमारी जो हिप मसल है, वो उस मूवमेंट में स्ट्रेंथन भी हो रही है और लेंथन भी हो रही है, बढ़ भी रही है ना, हमारी मसल फाइबर्स बढ़ भी रहे हैं और वहाँ पे शॉर्टन होके स्ट्रेंथन भी हो रहे हैं। तो ये चीज़ हमें स्ट्रेचिंग में नहीं मिलती है, स्ट्रेचिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवमेंट होता रहता है, यहाँ पे हमें 2 मूवमेंट मिल रहे हैं, इसलिए ये डिफरेंस देखने को मिला था हमें इस रिजल्ट में। ये चीज़ होती कैसे है, ये चीज़ परफॉर्म कैसे होती है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और स्ट्रेच ट्रेनिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, जिससे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करती है। वो इसलिए है क्योंकि जो हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं, हमारी जो स्ट्रेच ट्रेनिंग होती है उसके अंदर स्टैटिक स्ट्रेचिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वर्कआउट के बाद करने के लिए जिसको कहा जाता है, उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ मोशन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल होता है, वो एक ही तरीके का होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, कोई भी एक चेंज नहीं होता है। लेकिन वहीं पे जो हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ मसल बदलता है, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ मसल चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से हमारी मसल तो बढ़ ही रही है, मसल साइज तो बढ़ ही रहा है, मसल तो ग्रो कर ही रही है, मसल डैमेज हो रहा है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी इन्हांस हो रही है। तो ये फ़ायदा है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का ओवर स्ट्रेच ट्रेनिंग। नाउ इफ़ आई सम अप दिस होल टॉक, तो कंक्लूजन इस टॉक का क्या है, इस कंक्लूजन में हम लोग ये देख सकते हैं कि वेट ट्रेनिंग विल नॉट रिड्यूस योर flexibility, and if performed with full range of motion and with a proper form, you will get a good result, great results, and it helps you improving flexibility. यही इस वीडियो का कंक्लूजन है। इस मिथ से बाहर निकलिए कि वेट ट्रेनिंग रिड्यूस करती है फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका फोकस फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है तो आप वेट ट्रेनिंग और साथ ही साथ उसके फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग जो कि स्ट्रेच ट्रेनिंग कहलाती है, स्ट्रेच ट्रेनिंग और आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दोनों साथ में कर सकते हैं, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। लाइक करिएगा इस वीडियो को, और अगर पसंद आई और ज़्यादा पसंद आ गई हो, हेल्प करना है लोगों को, तो शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलना, उसको रेड है तो ग्रे कर दो, और उसके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसी के साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, राइट हियर इज माय हैंडल। वहां पर भी मैं बहुत सारा हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूं, जो कि आपको मोटिवेशन और जेन्युइन इंफॉर्मेशन देता रहेगा। एट बीन सेड, आखिरी में बस मैं इतना ही कहूंगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। कीप योर फंडामेंटल्स राइट, अवे फ्रॉम दीज मिथ्स।